तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज की इस वीडियो को तुम देख लेते हो तो अगर तुम दोस्तों क्लास 10th व 12th में हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में तुम्हें पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि तुम्हारे अलंकार से आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अलंकार आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, जैसा उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, जितने भी अलंकार हैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और आज की इस वीडियो में तुम्हारे पूरे 6 नंबर भाई पक्के होने वाले हैं। ठीक है, और आपको तो पता ही है भाई एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी अलंकार है सबकी परिभाषा व उदाहरण मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़ाई है भाई, इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को करना है तुमको लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कॉपी और पेन लेके बैठना भाई। ठीक है, चलो तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपमा अलंकार हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब साफ साफ मेरे भाई है कि कोई एक वस्तु है, उसकी तुलना किसी और वस्तु से, किसी अन्य वस्तु से की जाए। ठीक है, तो वहीं होता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब कोई वस्तु है उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए। अब उस वस्तु के जैसे रूप हो गया, गुण, रंग हो गया, गुण, ये सबसे की जाए, तो यही होता है तुम्हारा उपमा अलंकार। और इसकी उदाहरण में तुम्हें ये देखो, राम चंद्रमा सा सुंदर है। मतलब कहने का मतलब यहाँ राम का जो भाई तुलना किया जा रहा है वो चंद्रमा से, मतलब चंद्रमा सुंदर होता है तो राम क्या है कि राम चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब कि राम चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो ये तुम्हारा पहला उदाहरण हो गया। और लगे हाथ दूसरा उदाहरण, वह शेर के जैसा बहादुर है। मतलब शेर तो भाई आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वह शेर जैसा बहादुर है, तो ये तुम्हारा दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं दूसरा मतलब रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसको भी मैं एकदम बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए रूपक अलंकार इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा परिभाषा है भाई, 1 मिनट नहीं लगेगा इसे याद करने में। देखो कितना सरल सरल मैं परिभाषा लेके आता हूँ। देखो, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, एक उदाहरण ये है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब कि दोस्तों आपने गाना सुना है ना, तो ऐसा ही उदाहरण लेके आया हूँ मैं आपको। बहुत ही सिंपल बात भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही मतलब बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अब उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो सिंपली उत्प्रेक्षा अलंकार पे चले आते हैं अपन लोग। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार को देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ठीक है, वहाँ तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कितना छोटा सा परिभाषा है भाई, 1 लाइन का, 2 लाइन का। ठीक है, क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएंगे, और इसका उदाहरण आप लिख देंगे ये, तो आपको 1 नंबर वहाँ मतलब 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा उदाहरण है। और देखो यहाँ पे एक बात यहाँ पे और ध्यान देना दोस्तों, जब आपसे पूछता है ना कि मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि कोई उदाहरण दे देता है और उसमें आपको बता देता है कि ये पहचानो ये कौन सा अलंकार है, तो आपको वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार अगर रहेगा तो तुम्हें क्या दिखेगा कि मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु। मतलब ऐसे शब्द आएंगे जहाँ पे लिखा होगा तुम्हें कि जहाँ ऐसे उदाहरण में दिख जाएगा मनु लिखा होगा या फिर मानो लिखा होगा, जनु जानो मनहु जनहु, इन जो शब्द हैं इनमें से एक शब्द 2 शब्द जरूर आपके एग्जाम्पल में आएगा, और आप तब समझ जाना कि ये भाई उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आप ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसका उदाहरण अपन लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, सिर फट गया उसका वहीं मानो। देखो यहाँ पे आया ना एक शब्द मानो,
तो यही हो गया भाई। ऐसी उदाहरण आएगा आपको, वहाँ पे लिखा रहेगा मनु मानो जन जानो, मतलब उनमें से कोई एक शब्द आएगा। देखो यहाँ पे मानो आया है, ठीक है, तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं सोरठा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। देखो सोरठा, ठीक है, तो सोरठा की परिभाषा अपन लोग कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। देखो यहाँ यह दोहे छंद का उल्टा होता है, सिंपल है, ठीक है। यह दोहे छंद का उल्टा होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण में इसके पहले और तीसरे चरणों में, ठीक है, 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना ये है कि इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दोस्तों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। इसका उदाहरण सबसे, इसमें से भाई परिभाषा तो सबको याद हो जाता है, बट उदाहरण जो है थोड़ा सा मतलब वो कठिन लगता है। तो कोई बात नहीं है, आज की इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कैसे तुमको याद करना है, ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है आपका उदाहरण कैसा है। देखो यहाँ पे देखो, जो सुमिरत रस होए, ठीक है, तो ये उदाहरण है। अब यहाँ पे देखना तुम, इसके मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इसके पहले और तीसरे चरण में, तो ये पहला चरण है, इसमें कितना मात्राएं, 11 मात्राएं। देखो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, 2 2 4, ठीक है, 2 6 और 2 8 और 2 10 1 11, तो ये 11 मात्राएं हो गई ना प्रथम चरण में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये जो गणनायक करीबर वदन, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे आपके 13 मात्राएं होंगे। देखो अभी मैं गिन के बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 मात्राएं हैं ना, मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये उदाहरण है, आपको उदाहरण सिंपली लिख लेना है और रट लेना है, क्योंकि भाई इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप कैसे याद करोगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर वदन, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और करहूँ अनुग्रह सोई। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 10 11 11 मात्राएं आए ना तीसरे चरण में, और चौथे चरण में आपका 13 मात्राएं आएंगे। देखो यहाँ पे 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 3 13, ये 13 मात्राएं हो गए। देखो करहूँ अनुग्रह सोई बुधिरास शुभ गुण सदन, तो ये उदाहरण है इसका। तो दोस्तों याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्पष्टीकरण तो आपसे पूछता नहीं है, बट आप लिख देना अगर लिखना ही चाहते हो। तो मैंने लिख दिया, आपको वो भी बता दिया है स्पष्टीकरण कैसे करना है तुमको। देखो यहाँ पे उदाहरण है, स्पष्टीकरण है, सॉरी। उपयुक्त उदाहरण में पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा है, ठीक है। तो इतना स्पष्टीकरण तुमको करना है बस। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और आज की इस वीडियो में आपको 6 नंबर तो आपके पक्के हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।